नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज का विषय प्राचीन नृत्य कला और संगीत कला पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ARO और RO के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी रही। तो चलिए बात करते हैं नृत्य कला। भारत में नृत्य कला के विकास का लगभग 2500 वर्षों का इतिहास रहा है। गंधर्व युग में हमें नृत्य कला का आरंभिक साक्ष्य मिलता है। परंपरा के अनुसार भारत में प्रथम नर्तक था नटराज शिव हैं। उसमें नृत्य की दो आरंभिक शैलियाँ विकसित हुई हैं। प्रथम शैली थी तांडव, जो उग्र एवं संहार से संबंधित नृत्य है। इसमें शिव का आक्रोश व्यक्त होता है और इस नृत्य को संपन्न करते हुए शिव के दाएं हाथ में डमरू और बाएं हाथ में अग्नि होती है। इसी अवस्था में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तथा वर्तमान में कथक शास्त्रीय नृत्य पर हमें शिव के तांडव का प्रभाव दिखता है। किंतु शिव एक सौम्य रूप भी है। कई बार एक ही मूर्ति में रौद्र व सौम्य रूप दोनों को दर्शाया जाता है। उनके सौम्य रूप से एक दूसरा नृत्य जुड़ा हुआ है जिसे लास्य नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की जितनी भी शैलियाँ हैं उन पर तांडव और लास्य दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अगर हम शास्त्रीय नृत्य पर दृष्टिपात करते हैं तो उनकी संख्या आधा दर्जन से अधिक है, किंतु इनका मौलिक आधार एक है और वहाँ भारत का नाट्य शास्त्र ईसा और आरंभिक शताब्दियाँ। इसी प्रकार इन नृत्यों में कथाएँ भी समान पृष्ठभूमि से ली गई हैं और वे रामायण, महाभारत, कुरान, गीत गोविंद आदि। इसलिए कुछ ऊपरी स्तर की विविधता के बावजूद भी भारतीय संस्कृति की एकता की बात की जाती है। प्रश्न जो था 2013 में आया था UPSC में, वो क्वेश्चन जो था क्या था कि भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। आरंभिक की बात कर रहा है तो इसमें जो उत्तर दिया गया है, तांडव नृत्य सृजन एवं विध्वंस की ब्रह्मांडीय व्यवस्था तथा जीवन एवं मृत्यु की गति को प्रतिबिंबित करता है। परंपरा के अनुसार भारत के प्रथम नर्तक नटराज शिव हैं और उनसे नृत्य की दो आरंभिक शैलियाँ विकसित हुई हैं, तांडव और लास्य। तांडव नृत्य के विषय में सूचना हमें पौराणिक कथाओं के साथ साथ प्राचीन शिलालेखों एवं मंदिरों में स्थापित मूर्तियों से मिलती है। तांडव नृत्य में शिव का आक्रोश व्यक्त होता है। चूँकि यह आक्रोश एवं संहार का नृत्य अतः नृत्य को संपन्न करते हुए शिव के दाएं हाथ में डमरू तथा बाएं हाथ में अग्नि होती है। नृत्य के मध्य उनका तृतीय नेत्र भी खुल जाता है। बताया जाता है इसी अवस्था में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। वर्तमान में कथक शास्त्रीय नृत्य पर हमें शिव के तांडव का प्रभाव दिखता है। तो भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य नाट्य है जो इस प्रदेश के तंजौर तथा तिरुनावेली जिले में शताब्दियों से प्रचलित रहा है। इस नृत्य के हाव भाव एवं मुद्राएं दक्षिण भारत की कांस्य मूर्तियों से मिलती जुलती है। यह नृत्य आरंभ में देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता था, इसलिए भरतनाट्यम को देवदासी अट्यम भी कहा जाता है। यह धार्मिक नृत्य है और जिसकी कथा प्रायः कृष्ण लीला, रामायण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों से ली जाती है। जैसा कि नाम से भी विदित होता है कि इसकी शास्त्रीय शैली तथा शब्दावली भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ली गई। इसके तहत संगीत का संचालन नृत्यांगन के गुरु के द्वारा किया जाता है, किंतु अब यह नृत्य पुरुष के द्वारा भी किया जाने लगा है। पिछले 40 वर्षों में भरतनाट्यम को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली है और इसके मुख्य कलाकारों में श्रीमती वाल सरस्वती और दूसरी जो हैं रुक्मणी देवी, यामिनी, कृष्णमूर्ति, रामगोपाल, विजयंती माला तथा सोनल मानसिंह भी हैं। कथकली क्या है? कथकली केरल प्रदेश के मालाबार क्षेत्र का नृत्य है और कथकली का अर्थ है कहानी का प्रदर्शन। कथकली का वर्तमान रूप में देने का श्रेय है कि त्रावणकोर के महाराज
वीर केरल वर्मा को है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में अनेक रचनाएं लोक भाषा मलयालम में लिखी हैं और नृत्य नाट्य उन्हीं रचनाओं पर आधारित है। इस नृत्य की परंपरा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। कथकली की विषय वस्तु रामायण, महाभारत तथा शैव साहित्य की कथाओं से ली जाती है। यह नृत्य खुले में किया जाता है तथा सारी रात चलता है। प्रदर्शन के दौरान कथावाचक कथा कहते हैं और जिसका मुख्य अभिनय नर्तक केवल मुद्राओं द्वारा करते हैं। कथकली में नर्तक चुप रहता है क्योंकि उसके लिए बोलना या गाना वर्जित है। परंपरा रूप से कथकली केवल पुरुषों एवं महिलाओं एवं नव युवकों के द्वारा किया जाता है जो स्त्रियों की भूमिका निभाते हैं और इस नृत्य में लड़कियों और स्त्रियों को भाग लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह नृत्य कठिन है। प्रत्येक कथकली नर्तक को तांडव तल्लासी शैली में निपुणता होनी चाहिए। फिर अद्भुत रूप, सज्जा एवं विचित्र वेशभूषा इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। मुख्य का अलंकरण इस नृत्य की मुख्य विशेषता है। मुख का लाल, हरे, काले या पीले रंग का लेप किया जाता है एवं आंखों के चारों ओर सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती हैं। वर्तमान युग में कथकली के सबसे प्रसिद्ध एवं महान कलाकार कुंजू कुरूप हैं। कथक उत्तर भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है और जिसका विकास भारतीय संस्कृति पर मंगलों के प्रभाव से हुआ है। इस शास्त्रीय नृत्य शैली को मुख्य परिणाम मथुरा एवं वृंदावन के मंदिरों में होने वाली परंपराओं, कृष्ण एवं राधा की लीलाओं के से प्राप्त हुई है। आगे फिर अवध के नवाब के दरबार में इस नृत्य का विकास हुआ है। जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है, कथा कहे तो सो कथक कहलाए। यानी कथक नृत्य का आरंभ जो हुआ था भागवत पुराण की कथाओं से हुआ है। यह नृत्य प्रायः राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, इसलिए इसे नटवरी कहते हैं। लास्य और तांडव दोनों भाव होने के कारण यह नृत्य स्त्रियों और पुरुषों दोनों में लोकप्रिय है। इस नृत्य के रूप पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसका जनजीवन से निकट संबंध रहा है। कथक नृत्य की वेशभूषा एवं मुगलों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वर्तमान में कथक के 3 घराने लखनऊ घराना और जयपुर घराना तथा बनारस घराना है। लखनऊ घराने के अच्छन जी महाराज हैं और शंभू महाराज तथा लच्छू महाराज अभिनय के सम्राट माने जाते हैं, किंतु वर्तमान में बिरजू महाराज कथक नृत्य के महानतम कलाकार रहे जिनका 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया था। मणिपुरी देश की उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित मणिपुर राज्य का एक संवेदनशील नृत्य है। इसका विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था तथा यह भारत के नाट्य शास्त्र पर आधारित और इस नृत्य की कथा वस्तु सामान्यतः राधा कृष्ण एवं गोपियों के जीवन से ली गई हैं। आगे इस पर शैव एवं वैष्णव विचारधाराओं का भी प्रभाव देखा गया है। इस नृत्य के भी 2 पक्ष हैं, लास्य एवं तांडव। नृत्य में जयदेव, चैतन्य तथा विद्यापति की रचनाएं भी गाई जाती हैं। रासलीला और मणिपुरी की आत्मा कहते हैं। मणिपुरी नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसे एकल, युगल तथा समूह सभी प्रकार से किया जा सकता है। मणिपुरी नर्तकों की वेशभूषा भी विचित्र है। वेशभूषा में नृत्यगना लंबा चमकीला घाघरा पहनती हैं जिसके फैलाव के लिए नीचे गत्ता लगा होता है, फिर उस पर गोल गोल शीशे के टुकड़े लगे होते हैं। इस नृत्य शैली को प्रतिष्ठित करने तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर को है। इसे विश्व प्रसिद्ध बनाने में श्री उदय शंकर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान कलाकारों में नैना अजमेरी तथा उसकी बहनें मणिपुर नृत्य की महान कलाकार मानी जाती। उड़ीसी जो नृत्य है उड़ीसा का 2000 वर्ष पूर्व पुराना नृत्य है। ये भी भारत के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। प्रारंभ में इसका विकास मंदिरों से हुआ परंतु बाद में यह नृत्य दरबारों में किया जाने लगा है। यह भुवनेश्वर, कोणार्क तथा पुरी के मंदिरों में प्रचलित रहा था। इनका दीवारों पर भी यह नृत्य अंकित है। यह नृत्य मूलतः भरतनाट्यम से ही जुड़ा हुआ है। संयुक्ता, पणिग्रही, सोनल और मानसिंह, माधुरी मुदगल इस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कुचिपुड़ी यह नृत्य
कुचिपुड़ी यह नृत्य नाट्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव का है, जिसकी विषय वस्तु रामायण महाभारत आदि महाकाव्यों से ली जाती है। इसका आरंभ सिद्धयंत्र योगी ने किया था। इन्होंने इस कला का सर्वप्रथम प्रशिक्षण कुचिपुड़ी ब्राह्मण बालकों को दिया था। इस नृत्य के कार्यक्रम का आरंभ पूजा अनुष्ठान से किया जाता है। अन्य शास्त्रीय शैलियाँ जैसे इनमें भागवत मेला, मोहिनीअट्टम तथा कुरुवंकी प्रसिद्ध है। भागवत मेला तमिलनाडु प्रदेश के मेलाट्टूर गांव में हर वर्ष नरसिंह जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें मोहिनी शिव को आकर्षित करने के लिए मोहिनी विमोहक की भूमिका निभाती है। मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण है। इसमें कर्नाटक संगीत के साथ साथ मलयालम गीतों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में स्वर्गीय चिन्नामू अम्मा तथा कल्याणी कुट्टी अम्मा ने काफ़ी प्रसिद्धि अर्जित की है। उसी प्रकार जो है कृष्णाअट्टम केरल प्रदेश का एक सुंदर नृत्य है। कुरुवंकी तमिलनाडु की प्रचलित लयमयी नृत्य नाटिका है, जिसमें 4 से 8 स्त्रियां भाग लेती हैं। उस नृत्य भारतीय नृत्य की लोक तथा शास्त्रीय शैलियों का मिश्रण है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या, तो असमिया भाषा में सत्रस मठिया बिहार को कहते हैं। पारंपरिक रूप में यह नृत्य मठों और बिहारों में किया जाता है। इस नृत्य की रचना असम की महान वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में की। लगभग 500 वर्ष शास्त्रीय नृत्य मठों तथा बिहारों की सीमाओं में बंद था, परंतु हाल ही में शास्त्रीय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकार किया गया और यह नृत्य मंच पर प्रस्तुत किया जाने लगा है। यक्षगान क्या होता है? यक्षगान कर्नाटक में प्रचलित एक मूलतः ग्रामीण प्रकृति का नृत्य है, जो नृत्य नाट्य का मिश्रण है और इसकी आत्मा गान अर्थात संगीत है। लगभग 400 वर्षों में प्रचलित इस नृत्य के विषय हिंदू महाकलाकारों से संबंधित होते हैं। इसकी भाषा जो है कन्नड़ है, परंतु वेशभूषा कथकली के समान होती है। इसमें विदूषक तथा सूत्रधार मुख्य भूमिका निभाते हैं। संगीत कला के प्राचीन काल भारत में संगीत के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। सर्वप्रथम वैदिक काल में एक गंधर्व वेद की चर्चा मिलती है। इसमें संगीत एवं नृत्य का वर्णन है। इससे पूर्व सामदेव को भी संगीत एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया। फिर भी आगे ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया। यह संगीत, नृत्य और नाट्य तीनों कलाओं पर प्रकाश डालता है। प्राचीन काल में भारतीय शासकों में समुद्रगुप्त के विषय में यह बताया जाता है कि उसे संगीत में विषय रुचि थी, क्योंकि उसके एक सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे एक परमार शासक भोज ने संगीत को विशेष संरक्षण दिया। उसी प्रकार पूर्व मध्यकाल में कुछ अन्य राजपूत शासकों के द्वारा इस संगीत को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप भारत में शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ था और भारतीय संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई जाती है तथा महादेव ने भारतीय संगीत को स्थायित्व दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 6 राग तथा 30 रागनियों का जिक्र मिलता है। 6 राग इस प्रकार हैं: भैरवी, हिंडोला, मेघ, श्रीराग और दीपक, मालकोस भी हैं। भारतीय संगीत परंपरा क्रमबद्ध रूप से विकसित होती रही है। भारत में लगभग 3 महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा संगीत पर ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें संगीत रत्नाकर के नाम से भी जाना गया है। ये विद्वान भोज परमार हैं, चालुक्य शासक हैं, सोमदेवता यादव दरबार में सारंगदेव भी हैं। दक्षिण में अलवार और नयनार संतों ने अपने ढंग से संगीत को प्रोत्साहन दिया था। इन्होंने ईश्वर के साथ अपने भावात्मक लगाव दर्शाए तथा उन्हें अपने गीतों के माध्यम से व्यक्त किया था। आगे इन संतों की वाणी को आधार बनाते हुए 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण संत में कर्नाटक संगीत की औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहीं एंड होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करें कि कंटेंट कैसा था और बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।